हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग क्लास 9 की फिजिक्स का जो फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज है उसका एक और लेक्चर लेकर के आपके सामने आए हैं। और ये लेक्चर जो है टॉपिक जो इसका होगा वो होगा एक्सेलरेशन। यानी कि जो हमने फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट किया था, फिजिकल क्वांटिटी में स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद जो है बीच में मैंने एक लेक्चर जो है डाला था टाइप्स ऑफ मोशन का। वहां हम लोग का ये फिजिकल क्वांटिटी का सीरीज ब्रेक हुआ था। मैंने बोला भी था कि एक स्किप कर गया था, उसका मैंने एक लेक्चर फिर से अपलोड किया था। आज जो है फिर से जो हम फिजिकल क्वांटिटी को जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और उस फिजिकल क्वांटिटी में जो आज हमने टॉपिक लिया वो होगा हमारा एक्सेलरेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। बात करें अगर एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेट शब्द से अगर इसको रिलेट किया जाए, यानी कि जब किसी बॉडी में जो है टाइम के साथ साथ जो है जब उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड जो है बढ़ती जाती है तो हम उसे कहते हैं कि एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो हमारा जो एक्सेलरेटर होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, उसको एक्सेलरेटर को बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, इसकी वेलोसिटी जो होती है हमारे बाइक की वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के साथ साथ कहिए कि जब वेलोसिटी जो है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की जो है बढ़ती जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। एंड आफ्टर दैट बात होती है, एक वर्ड आता है रिटार्डेशन। यानी कि रिटार्डेशन का मतलब होता है, अगर बात करें डेफिनेशन के थ्रू, तो जो निगेटिव वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की वेलोसिटी घटती जा रही है तो वो हमारा कहलाता है रिटार्डेशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव की, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, इसके बारे में बात होगी। यानी कि कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, वो सारे जो है इस लेक्चर में कवर किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले जो है हम लोग चैप्टर जो हमारा चल रहा है मोशन का, उसे लिख लेते हैं मोशन MOTION, मोशन। और इस मोशन में जो आज हमने टॉपिक लिया है वो होगा हमारा एक्सेलरेशन। क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। यानी कि आज जो है हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। एक्सेलरेशन ACCLERATION, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये होगा हमारा आज का टॉपिक। मोशन चैप्टर का नाम एक्सेलरेशन, जो हमने आज टॉपिक सेलेक्ट किया है। थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेलरेशन के डेफिनेशन को जो है सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैंने ओरली बता दिया कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अब इसमें जो है एक्सेलरेशन का पहले डेफिनेशन, एंड आफ्टर दैट इसके और भी जो पॉइंट्स हैं, इसके फार्मूला, इसके यूनिट्स, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन हेडिंग डालते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, ACCELERATION
एक्सेलरेशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन होगा हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के चेंज होने की जो दर होती है समय के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसे लिखा जा सकता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity of a body with respect to time with respect to time is known as acceleration. ACCELERATION। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? अब एक्सेलरेशन के डेफिनेशन के बाद जो है बात होगी इसके फार्मूले की। फार्मूला देख लेते हैं इसका। फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा? फार्मूले में डेफिनेशन से ही फार्मूला बनेगा। अब कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना, वो भी किसके साथ? समय के साथ। वैसे तो हम लोग वेलोसिटी को जो है v से डिनोट करते हैं और यहाँ एक्सेलरेशन को भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ एक और लाइन बढ़ा लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब फार्मूले की बात होती है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर ऐसे पूरा लिखा जाए तो एक्सेलरेशन ACCELERATION, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन हम लोग इसे कर सकते हैं। अब वेलोसिटी में चेंजिंग कैसा, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने यहाँ तो लिख तो दिया कि वेलोसिटी में चेंजिंग, लेकिन कैसा चेंज? देखिए, सपोज करिए एग्जांपल मैं यहीं से जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रही आपकी कोई बॉडी बी कोई बॉडी है। ठीक है, बी, यह जो है स्टार्टिंग में जो है, शुरुआती में जो है वह जो है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है, स्टार्टिंग में है 2 किलोमीटर आवर की पर स्पीड से जो है आगे ऐसे चल रही थी, ऐसे। और आफ्टर टाइम टी, आफ्टर 10 सेकेंड का लीजिए, इट्स वेलोसिटी बिकम 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो देखिए, शुरुआत में जो इसकी वेलोसिटी थी वो थी हमारी 2 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम लोग स्टार्टिंग की वेलोसिटी करते हैं u से डिनोट। और जो लास्ट में इसकी वेलोसिटी हो गई 10 किलोमीटर, उसको हम लोग डिनोट करते हैं v से।
तो वेलोसिटी में चेंजिंग कैसे पता चलेगा कि कितने का जो है अंतर आया है, तो डिफरेंस कैसे हम पता चलेगा, छोटे में से बड़े को तो माइनस नहीं करेंगे, इसीलिए बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। दैट मीन्स v माइनस यू करेंगे, यानी कि 10 माइनस 2 करेंगे इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस देखा गया, चेंज देखा गया, अंतर देखा गया। क्लियर? तो इस हिसाब से अगर हम लोग फार्मूला देखें तो इसका मतलब यही होगा, एक सेकेंड, एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है ए से, और चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा यानी कि चेंजिंग डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कर दीजिए, डेल्टा टी कर दीजिए, या तो इसके हम लिख सकते हैं, अभी टाइम को डेल्टा टी को हटा देते हैं, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो है डेल्टा वी कर सकते हैं इसको, और डेल्टा वी यानी कि v माइनस यू अपान टी कर दिया, v माइनस यू अपान टी। तो जरा बताइए, इसके हिसाब से फार्मूला हमारा आया एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। क्लियर है? ये हो गया हमारा फार्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, वेयर v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज इक्वल्स टू टाइम। ठीक है, t क्या हमारा यहाँ पे समय है, और v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम। ये हमारा हो गया पूरे एक्सेलरेशन का फार्मूला, और जो भी इसमें टर्म्स यूज हुए हैं उनका जो है मीनिंग क्या है, किस लिए यूज किया गया है, वो हो गया। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर जरूर हो गया होगा। चलिए अब जो है बात करते हैं इसके यूनिट की। यूनिट की अगर बात की जाए, SI यूनिट की हम बात करते हैं, SI यूनिट की बात करते हैं अगर, तो क्या होगा, फार्मूले से ही हम लोग यूनिट भी बना लेंगे। तो कैसे, अब देखते हैं। फार्मूला हमारे पास है A इज इक्वल्स टू v माइनस यू, यानी कि v माइनस यू को डेल्टा v अपॉन टी कर दीजिए। अब जरा बताइए, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, हमने पिछले लेक्चर में जो हमने हमारा जो लेक्चर देखा होगा उसे पता होगा वेलोसिटी का यूनिट, और नहीं पता है तो बता देते हैं। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि m अपॉन s, और साथ साथ नीचे हमारा ये टाइम जो है, तो टाइम का भी यूनिट होता है सेकेंड, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट। क्लियर है बात? एक्सेलरेशन का यूनिट हमारा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन। यहाँ तक क्लियर है? आगे अब बात करेंगे। अब जो है इसके आगे क्या कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ एक पॉइंट और लिखते हैं, एक्सेलरेशन, यहाँ लिखेंगे 1.2-3 चौथा पॉइंट, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, एक और लाइन, वो क्या होगा, द निगेटिव वैल्यू ऑफ
acceleration is known as retardation, RETRADATION। ठीक है, दोनों लाइन को हम समझाते हैं। सबसे पहले हम समझाते हैं निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ये वाली बात, निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर निगेटिव आ रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है, यानी कि वो कौन सा एक्सेलरेशन, उसको क्या नाम दिया जाएगा, रिटार्डेशन का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में सपोज कीजिए आप जो है, ये आपकी रही बाइक, ठीक है, ये ऐसे आगे बढ़ रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है आगे चल रही है। आपके सामने एक अचानक से आ गया ब्रेकर, क्या आ गया, ब्रेकर। तो ब्रेकर आया, सपोज कीजिए आपने जो है क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। और जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के तुरंत में जो है उसी ड्यूरेशन में क्या होगा, समय के साथ साथ आपके बॉडी की, या कह सकते हैं आपके बाइक की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी, यानी कि घटने लगेगी। और जैसे जैसे समय के साथ वेलोसिटी जो है घटने लगती है, तो वो हम नाम दे देते हैं, किसका नाम दे देते हैं, हमारा रिटार्डेशन का। क्लियर हुई बात। अभी मैं पॉजिटिव और निगेटिव को भी बता रहा हूँ, पॉजिटिव और निगेटिव की भी बात होगी, लेकिन यहाँ पहले समझ लीजिए कि रिटार्डेशन का डेफिनेशन क्या होता है, कि द निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, यानी कि एक्सेलरेशन की निगेटिव वैल्यू को ही हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक, अब मैंने जब यहाँ कह दिया कि एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो कैसे, अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्सेलरेशन निगेटिव और पॉजिटिव कैसे हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ लिखने का। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। यहां एक तरफ मैं लिखता हूं निगेटिव और दूसरी तरफ लिखता हूं पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक, निगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव कैसे कहा जाता है। सपोज के लिए मैंने फार्मूला लिखा A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, लिख दिया। मैंने इनिशियल फाइनल वेलोसिटी अगर कह दिया जो है 2 किलोमीटर पर आवर की थी, और इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या कह दिया, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की, इसके हिसाब से अगर एक्सेलरेशन निकाले तो फाइनल क्या है 2, इनिशियल क्या है 5 अपॉन, अगर मैंने टाइम दे दिया यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड, तो 5 में से 2 जाए, यहाँ टाइम हमने ले लिया 2, इसके हिसाब से 5 में से 2 गया 3 अपॉन 2, और ये माइनस आएगा 5 में से जब 2 घटाया जाएगा तो वो निगेटिव आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ क्या देखा गया, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई -3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। तो क्या अब बताइए यह एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। क्यों हुआ कि जब जो है u की जो वैल्यू होगी, या कह सकते हैं u की वैल्यू जो है वह v से बड़ी हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव आएगा। यानी देखिए u जो है वो v से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि u इज ग्रेटर देन v, लिख सकते हैं। अगर u जो है v से बड़ा है तो जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर हुई। अब आगे बात करते हैं पॉजिटिव की। तो सेम एकदम बिल्कुल जैसे इसका अपोजिट u इज लेस देन v है, तो जाकर के हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। कैसे, सपोज करिए u की वैल्यू हमने ले ली 3 किलोमीटर पर आवर,
1 सेकेंड। u इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और v इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम हमने ले लिया 5 सेकेंड, ठीक है। इस हिसाब से एक्सेलरेशन अगर निकाला जाए तो होता है फार्मूला v माइनस यू अपान टी। तो v हमारा कितना है 10, u कितना है 3 अपान ये 5, यानी कि 7 अपान 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। क्या ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया? एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया हमारा, बिल्कुल आ गया। तो दो ही चीजें हमें देखने के लिए मिली, ये इफ u इज ग्रेटर देन v एंड u इज लेस देन v, दो केसेस हमें देखने के लिए मिले कि एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। और जब निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया तो उसको हमने नाम क्या दे दिया? रिट्राडेशन, रिट्राडेशन का नाम दे दिया। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर, यानी कि मोशन में एक्सेलरेशन टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो हमारा यहाँ पे जो है पूरी तरह से जो है क्लोज हो गया है। मैंने एक एक पॉइंट को जो है इसमें जो है मिस्टिफाई किया है कि एक एक पॉइंट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, साथ ही साथ उसका फार्मूला, फार्मूले के साथ साथ उसके यूनिट की बात हुई, फिर बात हुई निगेटिव एक्सेलरेशन की, फिर बात हुई पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, ठीक है, फिर बात हुई रिटार्डेशन की। सारे टर्म्स को मैंने विथ एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग को शो कर दिया। अगर कोई चीज छूट रही है तो वो है हमारा, एक हम पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं क्या कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, यह एक पॉइंट छूट रहा था। एक्सेलरेशन हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। जो मैंने पिछले लेक्चर्स में जो है जब स्केलर और वेक्टर पढ़ाया था तो उसमें जो है इन चीज़ों को क्लियर कर दिया था कि कौन स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये लेक्चर जो है बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर इसको जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पैटर्न और जो सिलेबस लेकर के चल रहा हूँ एनसीईआरटी का, मैंने बहुत इस पे जो है मेहनत किया और मेहनत करने के बाद जो है एक शॉर्ट वे में नोट्स एक तरह से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस आईसीजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इस पे बहुत मेहनत लगता है, एक एक टॉपिक को जो है एक एक अलग अलग तरीके से जो है स्टडी करने के बाद जो ये चीज़ें हमें मिलती हैं जो आपको हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसी लगी हो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो अपने फ्रेंड में इसको शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यू करिए एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।